नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट लक्ष्मण सिंह भंडारी लाइव इन टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों बहुत खुशी होगी आपको आज हमारे शो में आपको आज हमने बॉलीवुड की बेहतरीन खूबसूरत स्टाइलिश एंड हम्बल फिटनेस और स्पोर्ट्स लवर जो हीरोइन है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनको हमने इनवाइट किया है। और उनके जो हस्बैंड है मिस्टर परवीन डबाजी रिसेंटली हमारे शो में वो भी आए थे। बोथ आर द वेरी एनर्जेटिक, हाईली इंथुसियास्टिक उनका है और बहुत ही जो उनका जो इंस्पिरेशन है वो बहुत हाई है। उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो आप वो स्पोर्ट्स में भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और फिल्म का भी उनका प्लान है आगे इन फ्यूचर लाने का। तो हम आज उनसे मिलेंगे और उसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रीति मैम का एक ट्रेलर आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, जिससे कि आपको उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो कि मैम कहाँ स्टैंड कर रही हैं और क्या क्या उन्होंने फिल्में की हैं। उनसे बहुत लंबी चर्चा हम लोग जरूर आज यहाँ करेंगे। आप ये थोड़ा सा आप देखें इसको। तो दोस्तों ये थी प्रीति झांगियानी जी और आपका मैं यहाँ पर बहुत स्वागत करता हूँ अभी सभी दर्शकों का। और हम वेलकम करते हैं प्रीति झांगियानी मैम, बॉलीवुड एक्ट्रेस और बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी। वेलकम मैम, लाइव विद इन शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। थैंक यू मैम, आपने अपना कीमती समय जी सॉरी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। थैंक यू वेरी मच। नहीं मैम, थैंक यू, ये आपका बड़प्पन है मैम। आप सो काइंड और आपसे कई मुलाकातें हमारी पहले भी हुई हैं और जितना मैं आपको जान पाया हूँ, यू आर सो हम्बल, सो काइंड, यू आर ग्राउंड टू अर्थ, आपका जो वो रहता है तो रियली अमेजिंग एंड यू इम्प्रेस मी अ लॉट। सो मेरे को था कि मैं जरूर आपको एक दिन शो में इनवाइट करूंगा और आपके जो सीक्रेट्स है वो लेंगे। सो आज हम जो जानना चाहते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंस आपने बहुत काम किया है, आप एक बहुत अच्छी वाइफ हैं, बहुत अच्छी मदर हैं, बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स को प्रमोटर हैं और बहुत सारी चीजें। तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, मतलब एक मैनेजमेंट जो है इसका, जरूर इससे हम जानेंगे आगे। लेकिन हम जानना चाहेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन आप खुद देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लोगों को, दर्शकों को ज्यादा खुशी होगी उससे। तो थोड़ा सा अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में। बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने मुझसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूं। इंट्रोडक्शन देना तो बहुत मुश्किल है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ मेरी लाइफ में या जो भी हो रहा है, ये सब डेस्टिनी है। इट्स ऑल मेरी पैदाइशी बॉम्बे में ही हुई है, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो बिल्कुल फिल्मों से कनेक्टेड नहीं है। मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे और मेरी मम्मी जो है उन्होंने बॉम्बे के मशहूर कॉलेज जय हिंद कॉलेज में 30 साल पढ़ा है इंग्लिश। तो मेरी दूर दूर तक फिल्मों में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक दिन तो ये बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए है कि कोई गॉडफादर ने उसके बाद आप शुरुआत करी, वो साउथ से करी, मलयालम फिल्म से आपने शुरुआत की थी अपनी। क्या है, ये मेरा सपना नहीं था, मेरा एम्बिशन नहीं था, मेरा ड्रीम नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूं। लेकिन मैं 16 साल की थी, 17 इयर्स की थी और हमारे कॉलेज में स्ट्राइक हो गई थी टीचर्स की और मैंने मॉडलिंग थोड़ी शुरू की थी। तो मेरे कुछ एड्स थे जैसे रीमा सैंडल वगैरह आए हुए थे और एक म्यूजिक वीडियो भी आया हुआ था जो मेरा पहला म्यूजिक वीडियो था। तो मलयालम फिल्म बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने हमें कांटेक्ट किया और कॉलेज से मुझे छुट्टी थी और हम ऑस्ट्रिया पूरी फिल्म जो थी ऑस्ट्रिया में शूट होने वाली थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। ठीक है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिल्में करना चाहती हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ मॉडलिंग कर रही थी। लेकिन
इस फिल्म, क्योंकि ये फिल्म ऑस्ट्रिया ले जा रही थी एंड कॉलेज से मुझे छुट्टी थी, सो आई डिड दैट फिल्म एंड फॉर्चुनेटली वो फिल्म एक बहुत बड़ी हिट हो गई और वहां से मेरा साउथ फिल्म्स का साउथ फिल्म्स के काफी ऑफर्स आने लगे। मैंने 2 बहुत बड़ी तेलुगु फिल्में की, तमिळु पवन कल्याण के साथ और नरसिम्हा नायडू जी के साथ। तो बहुत ही ये फिल्में बहुत अच्छी गई साउथ में और वहां से मेरा दौर फिल्मों का चालू हुआ। बहुत बहुत लोग विकिपीडिया पे भी लिखा है कि बैंगलोर में पैदाइशी हुई है और कन्नड़ जानती हैं, विच इज कम्प्लीटली अनट्रू। मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश जानती हूँ, मेरी सिंधी इतनी अच्छी नहीं है। और हमेशा जो भी मुझसे पूछते हैं मैं हमेशा यही कहती हूँ कि डेस्टिनी था, एक लक, डेस्टिनी थी, एक लक है कि मुझे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आना ही था। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था, ना मैंने कोई ट्रेनिंग, ना मैंने कोई सो इट्स ऑल जस्ट लक। ओह, तो मतलब आपका जो शौक रहा है, मतलब इसका, और साउथ में जो आपने काम किया, दिस इज अ तेलुगु फिल्म कॉल्ड विशाखा। इस फिल्म का नाम विशाखा एक्सप्रेस था। ये मैंने काफी विशाखा एक्सप्रेस, दिस वाज डन आफ्टर सालों बाद किया था। ये रीसेंट है फिल्म। तो साउथ में आपने काफी काम किया है, कन्नड़ भी आपने आई थिंक किए, मलयालम और ये सब चीजों में आपने था, तो कितनी लगभग फिल्में की और वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है? वहाँ का एक्चुअली दोनों इंडस्ट्रीज, हालांकि फिल्म तो फिल्म ही है, लेकिन वहाँ का जो एक अलग बताते हैं कि उसका और ईस्ट इंडस्ट्री का, साउथ और इसका हमारा काफी चेंजेस है उसके अंदर, कई लोग बोलते हैं ऐसा, तो आपको क्या फर्क लगा उनमें? साउथ में आई थिंक काम पूजा है उनके लिए, तो वो मतलब काम ही करते हैं and there is no मुझे साउथ फिल्मों में बस यही याद है कि मैं हमेशा 5 बजे उठी हूँ मेकअप करने के लिए, क्योंकि जो हमारे हीरो साहब थे वो तो 4 बजे रेडी हो जाते थे। और यहाँ पे काफी अलग था क्योंकि सेम टाइम पर मैं फिल्में कर रही थी गोविंदा जी के साथ, और तो वो उस टाइम पर किसी सेट पर एग्जैक्ट टाइम पर नहीं आते थे और बहुत मजाकिया एटमॉस्फेयर होता था, और फिर लैंग्वेज भी बहुत बड़ा बैरियर होता था साउथ में। लेकिन जिस तरह से साउथ में शूट करते हैं, एक औरत को प्रेजेंट करते हैं, वो ब्यूटीफुल हमेशा होता है। लकीली फॉर मी मुझे हमेशा बहुत ही अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छे कैमरामैन मिले जिन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी तरह प्रेजेंट किया साउथ में। ऑलवेज वहाँ पे प्रेजेंटेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। सो बट अदरवाइज दोनों इंडस्ट्री सेम है। पैशन, काम का पैशन, द पैशन उस रोल के लिए, उस फिल्म के लिए, और टेक्नीशियन वहाँ पे बहुत ब्रिलियंट है साउथ में, जो कि बॉम्बे में भी बहुत ही है, बॉलीवुड में। सो अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पे ज्यादा घर जैसा माहौल है, बिकॉज हम घर बॉम्बे, आई एम ऑलवेज मोर कंफर्टेबल क्योंकि आप बिकॉज आप लैंग्वेज जानते हैं, तो दैट्स द ओनली थिंग कि यहाँ पे बॉलीवुड में ज्यादा कंफर्ट रहता है। कंफर्ट रहता है। तो आप मॉडलिंग में भी आपने काफी काम किया है? मॉडलिंग भी एक बाय चांस चीज थी। कॉलेज में पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कोलगेट जेल ऐड के लिए कि हमें फ्रेश फेस चाहिए, फ्रेश फेस चाहिए। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई ऑडिशन के लिए, और तो हम ऊटी में शूट करने गए। वो 3-4 लोग थे उस ऐड में, और वहां से उस ऐड जो ऐड में जो फोटोज लिए थे, स्टिल फोटोग्राफ्स, वो थोड़े इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और वहां से मैंने पंकज उदास जी का वीडियो किया। राधिका राव और विनय सब ने उसे शूट किया था। और फिर उसके बाद है प्रेम, जैसे कुणाल कोहली ने डायरेक्ट किया, राजश्री फिल्म्स का म्यूजिक था, सरोज जी ने कोरियोग्राफ किया, और मनीष मल्होत्रा ने इस फिल्म में म्यूजिक वीडियो में कॉस्ट्यूम्स किए। तो वो म्यूजिक वीडियो मेरे लिए जैसे एक फिल्म ही था, क्योंकि इतने सारे
5 या 6 हमने उसमें वीडियोस किए जो लाइक अ स्टोरी थे। सो आई थिंक दैट म्यूजिक वीडियो ने मुझे एक एक्सपीरियंस दिया कैमरा को कैसे फेस करते हैं, ओके। यू नो हाउ टू लिप सिंक अ सॉन्ग, ये सब चीजों का एक्सपीरियंस उस म्यूजिक वीडियो से मिला। ओके। सो आपने तो खैर फिल्मों में बहुत काम किया, साउथ की फिल्मों से फिर आप हिंदी में आई, हिंदी में मोहब्बतें जैसी फिल्म, पहला आपको हिंदी फिल्म में इतना बड़ा क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, शायद आप किस्मत बहुत अच्छी हैं, आप धनी हैं किस्मत की और हो सकता है आपके जो काम का भी जो जितना अच्छा आपका काम है, जितना मैंने देख पाया हूँ और जितना मैंने आपको मैं जानता हूँ, इट्स रियली बहुत आपका डेडिकेशन है जो आपके काम के लिए जो आपका एफर्ट्स आप करती हैं, वो तो रियली दैट इज रियली अमेजिंग। सो वो बहुत अच्छा है। तो मोहब्बतें आपने की, और जो काम होता है, मतलब काम तो काम ही है, आपने काम करना है, लेकिन किस शिद्दत के साथ, कितने जुनून के साथ वो काम करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। वो देखा है हमने आपकी फिल्मों में, आपकी एक्टिंग में हमने वो देखा है। तो वो दैट इज रियली अमेजिंग। सो वो स्टारडम के साथ, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार के साथ अचानक आप साउथ से इधर दिल्ली मुंबई में किया, और वो भी मोहब्बतें जैसे इतने बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया, तो कितना प्रेशर रहता है इतने बड़े स्टार्स के साथ काम करने का? देखिए, जब आदित्य चोपड़ा जी ने हमें कांटेक्ट किया, मैं अपने फादर के साथ उन्हें मिलने गई, और जब आप यश जी या आदित्य चोपड़ा से मिलेंगे तो बहुत ही ऐसे लगता नहीं है कि ओ आप यू नो आप वो आपको अनकंफर्टेबल कभी फील नहीं करवाते। ऐसा लगता है कि ओके। फैमिली एटमॉस्फेयर है। बहुत ही इवन शूटिंग के दौरान बहुत ही ओके। पैम आंटी, यश जी की वाइफ ने जो बहुत ही घर जैसा माहौल बना देते हैं। सो सेम बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन जी से मिलेंगे तो वो आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको ऐसे लगे कि यू नो किसी कोई स्टार से आप बात कर रही हैं, कोई स्टारडम वाला? यस। स्टार है ऐसा। वो हाँ। कभी नहीं ऐसा लगा उनके साथ कि देखो आई एम अ बिग स्टार एंड ओके। स्टे अवे फ्रॉम मी। और वो हमेशा हमारे साथ है। अगर आप शाहरुख को देखते तो वो तो हमेशा अपने जमीन अपने चेयर पर तो बैठते नहीं थे, जमीन पर बैठते थे, स्पॉट बॉय से बात कर रहे होते थे, अपना जूस लाइक अदरवाइज लाइक इवन अमिताभ बच्चन जी वो हमेशा बोलते थे कि मुझे बुड्ढों के साथ मत बिठाओ, मुझे आप लोगों के साथ ही बैठना है। आई वांट टू मुझे देखना है आप लोग क्या बात करते हैं। So he was also he राइट। wanted to sit with us and talk to us. So माहौल जो था ओके। इसलिए हम इंटिमिडेटेड नहीं थे, क्योंकि माहौल जो था बहुत राइट। घर जैसा माहौल था, और वो जानते थे कि हम न्यू कमर्स है, तो हमें ट्रेनिंग भी बहुत मिली थी। 8 महीनों की ट्रेनिंग की है। ओके। मेरा रोल स्पेशली एक क्लासिकल डांसर का था, और मैंने एक दिन भी डांस सीखा नहीं जी। था लाइफ। तो और जो ओह माय डायरेक्टर गॉड! क्या बात कर रही हैं? वो चाहते थे कि ये कैरेक्टर जब स्क्रीन पर आए तो ऐसे लगे कि डांसर आई है स्क्रीन पर। तो जब वो आए जी। तो उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक डांसर का होना चाहिए। सो उसके लिए तो कड़ी मेहनत करनी ओह! पड़ी मुझे। मैं 8 करनी महीनों तक पड़ेगी। मैंने ट्रू। कथक और भरतनाट्यम सीखा। मेरे गुरुजी आते थे, ओके। 7 बजे घंटी बजती थी मेरे घर की, और हुँ। तरुण सुखानी जो उस टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो कैमरा लेकर आते थे कि जी। हर रोज इस लड़की ने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। सो एवरी डे आई वाज 8 मंथ्स। वो फिर फारा खान जी ने हमें जी। बॉलीवुड डांस, फोक डांस, इसमें ट्रेनिंग दी। तो सुबह को कथक और भरतनाट्यम जी। होता था, और शाम को बॉलीवुड डांस ट्रेनिंग। बीच में जी। हमें हिंदी ओह! डिक्शन, वॉइस थ्रोइंग लेसन्स, सीन्स की प्रैक्टिस, हिंदी फिल्मों में जो भी हिंदी फिल्में आई हैं उनकी फेमस सीन्स की प्रैक्टिस करते थे लाइन सीख कर। इवेंचुअली हमने अपने सीन्स की भी प्रैक्टिस जी। धीरे धीरे शुरू की, और फिर बैरी जॉन जी को बुलाया गया दिल्ली से। 15 दिनों तक हम सिर्फ बैरी जॉन जी के साथ थे, सुबह से लेके शाम तक। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, थिएटर ट्रेनिंग। सो जी। ट्रेनिंग जो थी बहुत इंटेंसिव थी। तो एक बार हम सेट पर आए, तो
हर एक इंसान को पता था कि वो क्या कर रहा है सेट पर। ये नहीं था कि आके सेट पर कि आज कौन-सा सीन शूट होगा। शेड्यूल था, सबको पता था कि मैं आज ये करूँगा, मैं आज ये करूँगी। इसलिए राइट। वो इंटिमिडेट, क्योंकि रिहर्सल इतना था और क्योंकि एक्टर्स इतने कोऑपरेटिव थे, तो इसलिए वो इंटिमिडेशन नहीं था। जी, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। वैसे आज ईद भी है, तो हम सभी जी, दर्शकों को बिल्कुल। ईद की भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहेंगे। ईद की प्रीति मैम की तरफ से बहुत-बहुत भी और बधाई। से सभी सभी को। लोग जो देख रहे हैं ये शो, उनको ईद की बहुत-बहुत बधाई। जी, जी। सो ईद के इस मुबारक मौके पर आज प्रीति मैम हमारे साथ में हैं। सो आगे बढ़ते हैं मैम, हम मोहब्बतें में जो आपने काम किया है, इट्स रियली अमेजिंग, बहुत थैंक यू। अमेजिंग था। और रियली आई थिंक उसमें भी आपका दैट विल बी द गेम चेंजर फॉर हिंदी फिल्म्स आल्सो, आई सपोज। और काफी अवार्ड और काफी अप्रिसिएशन मोहब्बतों ने लिया था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आज जी, भी काफी। जी, जी। तो उसमें जो काम किया उसके बाद आपका मोहब्बतें के बाद आपका क्या मूव था आगे टुवर्ड्स हिंदी मूवीज? मोहब्बतें के बाद देखिए, मैं थोड़ी इल प्रिपेयर्ड थी, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, बिकॉज़ जैसे कि मैंने कहा, मेरी फैमिली जो है फ़िल्मों से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं थी। तो जी। जैसे कि बहुत सारी ऑफ़र्स आने लगी, तो जी। जितना हम कर सकते थे उतना हमने चूज़ किया। अम, जी। और धीरे-धीरे कुछ गलतियाँ हुई, कुछ सही चुने, कुछ नहीं, बिकॉज़ एट दैट टाइम यू डोंट हैव सो मच नॉलेज, एंड क्योंकि हाँ। इतनी सारी फ़िल्मों के ऑफ़र्स आ रहे थे एक टाइम पे, तो बहुत कन्फ्यूज़न भी थी, लेकिन एनीवे माय नेक्स्ट फ़िल्म वाज़ आवारा पागल दीवाना। हाँ, जो यस। कि बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस थी। उसके बाद वाह तेरा क्या कहना, एंड उसके बाद फिर फ़िल्में हुँ, आती गई, अनर्थ, आन, एलओसी, चाँद के पार चलो, राइट। तो थे फिल्म्स लाइक दैट। तो आवारा पागल दीवाना आई फ्रॉम कैन, वो भी एक बहुत ही मेजर स्टार कास्ट थी, और उस फ़िल्म पे एक दिन नहीं गया होगा जिस दिन हम पागलों की तरह हँसे नहीं हैं। वाओ! जॉनी लीवर जी, परेश रावल जी, अच्छा जी। ऑफ कोर्स अक्षय कुमार, आफताब, सुनील शेट्टी, सभी जानते हैं, अक्षय कुमार एंड सुनील शेट्टी आर आल्सो वेरी ह्यूमरस ऑन द सेट। मजाकिया राइट। इंसान हैं, पर वो सेट पर बोरिंग एटमॉस्फेयर नहीं नहीं करने देते। विक्रम भट्ट जी ने जी, डायरेक्ट किया था इसे, एंड फिरोज ओके। नाडियाडवाला जी ने प्रोड्यूस किया था, जो ऑल्सो इज नोन टू बी अ वेरी वेरी गिविंग प्रोड्यूसर। अपने हुँ, हुँ। स्टाफ और यूनिट को बहुत ही फ्लैम्बॉयंट तरीके से उनका ध्यान रखते हैं। सो इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, आवारा पागल दीवाना। हमने ये फिल्म शूट की फिलाडेल्फिया, अमेरिका में, मस्कट में। और जैसे कि तो सभी जानते हैं कि फिरोज नाडियाडवाला जी गाड़ियाँ और स्टंट्स और एक्शन में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। सो वी फिल्म जी, का माहौल भी हमेशा फॉरेन फाइट मास्टर्स थे, फॉरेन और इंडियन फाइट मास्टर्स ने साथ में एक्शन किया, और हमर्स और इम्पोर्टेड कार्स, इम्पोर्टेड बाइक्स, बाइक स्टंट्स, ये सब बहुत कुछ दिखा, और बहुत कुछ सीखने को मिला उस फ़िल्म जी, में। एक्सक्यूज़ मी। राइट। देखिए, लर्निंग तो ऑलवेज़ रहती है कि जितना आप काम करते रहते हो, जितना उस चीज़ में आप आते हो, तो उतना आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ता है और जो एक्सपीरियंस होता है, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो जो जॉर्डन दैट्स करते हैं, रियली अमेजिंग। वो लोग किसी को छोड़ते नहीं हैं। हाँ, हाँ। यूनिट में जो भी इंसान है, तो जो उनको सेट पर जो इमिटेट काम। करते हैं। जी। उनको इमिटेट करते हैं। जी, जो सेट पर आप लोग काम। जी, सेट पर जैसे काम करते हैं और सेट पर मतलब आपका एन्जॉयमेंट भी होता है, शूट हो रहा है, उसके टाइम पर थोड़ा-सा आपका थोड़ा टाइम भी मिलता है, तो उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? वो तो जो फन होता है या जो कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट आप अगर शेयर करना चाहें किसी के साथ, क्योंकि आपने बहुत बड़े-बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, सो उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो जिसको जो आज भी आपको मन को गुदगुदाता हो या आपको बहुत अच्छा लगता हो, कुछ एक खुशी मिलती हो आपको उस इंसिडेंट को?
सोचकर? आई थिंक खुशी मिलती है तो ऑफ कोर्स उस सेट पर हम बैठ के गेम्स बहुत खेलते थे और अक्षय ओके, कुमार जी जो थे वो 4 बजे उठकर अपना वॉक शुरू कर देते थे या वो एक्सरसाइज। तो उनका शेड्यूल तो बहुत ही ग्रेट है। हम सब तो आई मीन आपको शर्मिंदा होना ही होना है कि मैं क्यों नहीं इतनी आई मीन रियली इस लेवल पर पहुंच के फिर भी 4 बजे उठ के तो लेट नाइट कभी नहीं होती थी लेकिन गेम्स बहुत खेले जाते थे। आई रिमेम्बर ट्विंकल खन्ना भी आई थी, दे वर न्यूली मैरिड, तो वो सेट पर आई थी एंड बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही तो हम स्क्रैबल खेलते थे। आई रिमेम्बर ओके, मैं नहीं खेल सकती तुम लोगों के साथ, आप बहुत सोचते हो वर्ड्स बनाने में एंड सो ओके, it was a very fun atmosphere throughout. साथ में बैठकर राइट, खाते थे, साथ में बैठकर मस्कट में भी बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था। आई सी। तो इस पिक्चर के बारे में बताएं मैम, ये बहुत केयरिंग लविंग पिक्चर है ये। हमने ये फिल्म है चेहरा, दुबई, ये पिक्चर दुबई में शूट की थी हमने। सौरभ शुक्ला जी इस फिल्म के डायरेक्टर है और इरफान खान जी भी इस फिल्म में है, बिपाशा बासु, डीनो मोरिया। तो दिस वाज अनदर फन सेट, दुबई में हमने शूट की मैक्सिमम फिल्म। जी, या सो ये this was also very sweet। या खान जी के आई मीन सूरज खान मैम के साथ भी आपकी अच्छी बॉन्डिंग रही है। ऐसे टैलेंट है और एक ऐसे इंसान है जो फिर कभी इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग लॉस फॉर द इंडस्ट्री। राइट, ओके, दिस पिक्चर हम आगे, हाँ, नहीं आप बोलिए मैम। जो आपने नेक्स्ट पिक्चर दिखा रहे थे शायद, जी, दिस वन, दिस इज अ फिल्म कॉल्ड जाने होगा क्या। इसमें भी बिपाशा बासु थी एंड आफ्ताब शिवदसानी। ये हम गाना गोवा में शूट कर रहे थे, मैं और आफ्ताब। बहुत स्वीट गाना है, कुछ तो हुआ है। अगेन सरोज जी, उनसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। ये है प्रेम में उन्होंने मुझे कोरियोग्राफ किया और उसके बाद बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने मुझे कोरियोग्राफ किया। जाने होगा क्या में उन्होंने मुझे सांप, कमीलियंस, घोड़े पे गाना शूट किया हमने। तो वो एक एक्ट्रेस को फियरलेस बना देती थी। वो हमें सिखाती थी कि जब आप एक्सप्रेशन भी दे रहे हो, सो यू हैव टू डू इट विदाउट इनहिबिशन। जो भी एक्सप्रेशन दे रहे हो, ये मैंने उससे जरूर सीखा है। और वो हमेशा मेरे साथ बहुत जेंटल, बहुत काइंड रही हैं, बहुत जेंटली और पेशेंस से उन्होंने मुझे सिखाया। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये है प्रेम में तो मैं बहुत छोटी थी, मैं कुछ नहीं जानती थी और उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, कैमरा को कैसे फेस करना। जाने होगा क्या, इस टाइम तक तो हम काफी थे। इवन चांद पार चलो में उन्होंने मुझे काफी सॉन्ग, उसमें भी काफी सॉन्ग्स सरोज जी ने कोरियोग्राफ किए हैं। एंड जाने होगा क्या में मेरे दोनों गाने हैं जी। ये वो फोटोग्राफ जो आपने दिखाई थी वो इसी गाने से थी, सरोज जी के साथ। तो हम इसी गाने का शूट कर रहे थे, तो हुआ है। और ये बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर था क्योंकि बाय दिस टाइम मैं काफी फिल्में कर चुकी थी तो सरोज जी को मैंने इतना तंग नहीं किया इस गाने में। लेकिन स्लो और बहुत ही अच्छा गाना था, तो एटमॉस्फेयर बहुत ही आई एंजॉयड डूइंग दिस सॉन्ग क्योंकि गाना इतना स्वीट था कि हमेशा जब वो चलता था तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आती है इस गाने में। राइट, हम अलग तो मैम आपने बहुत स्टार के साथ, जी जी, आपने काफी बड़े स्टार्स के साथ काम किया मैम। अब तो जो आप भी खुद बड़ी स्टार हैं और नो डाउट उसमें, और काफी अच्छा, बहुत ग्राउंड टू अर्थ है, आप नहीं मानती हैं और बहुत काइंड आपका उसका वो रहता है, तो रियली दैट आपका वो बड़प्पन है। लेकिन फिर भी जैसे स्टार लोग काम करते हैं और जो ग्राउंड पे जो लोग काम करते हैं, मतलब ग्राउंड पे जो रहते हैं, नॉन जब आपकी शूटिंग्स नहीं चल रही होती है, तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं? उस टाइम क्या आपका लाइफस्टाइल और वैसा रहता है?
आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। जब हम शूट नहीं कर रहे होते, जब शूट नहीं कर रहे होते, जब आपकी शूटिंग नहीं होती है या फिल्म्स नहीं कर रहे होते हैं, तो वो टाइम आप कैसे स्पेंड करते हैं? अभी हमारा टॉपिक जो है अभी वो स्टिल अभी उस पे डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि वो टॉपिक अभी आने वाला है, उससे पहले थोड़ा सा वो मैं जानना चाहूंगा एक्चुअली एक एक्टर की लाइफ जो है बहुत बिजी रहती है। अगर वो शूट भी नहीं कर रहा होता तो जिम या अपने लुक पर या जो ट्रेंड्स हैं आज के उस पर रिसर्च करना, या तो लेकिन हम और जहाँ तक मेरी बात है, मेरी कंपनी है जो मैंने परवीन डबाल जी मेरे हस्बैंड के साथ स्टार्ट की है, स्वेन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये हमने काफी साल पहले स्टार्ट की थी और अब हम फिल्में, एड फिल्म्स, काफी सारी चीजें करते हैं। और हाल ही में हमने अपना स्पोर्ट्स लीग भी स्टार्ट किया है, प्रो लीग। तो जी बिल्कुल। और हमारी एक बहुत बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट भी जल्द हो जाएगी। सो काफी चीजें हैं ऑन द एनुअल, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ स्पोर्ट्स लीग ओनर, प्रो पंजा लीग भी हम एक बहुत बड़े हाइट पर ले जाना चाह रहे हैं। एक ऐसा स्पोर्ट्स लीग जो कभी दिखा नहीं है, जो किसी ने देखा नहीं है। पंजा में जो आर्म रेसलिंग का स्पोर्ट है, इंडिया में आज तक उस लेवल पर नहीं गया है जिस लेवल तक हम ले जाना चाहते हैं उसे। जी, तो डेफिनेटली सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका ब्यूटी सीक्रेट क्या है। हम अपने मेन टॉपिक पे, आज हमारा जो टॉपिक है शो का, कि जो बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज होते हैं और जो उनकी खूबसूरती का क्या राज है, सीक्रेट्स क्या है आपका, क्योंकि आप बहुत मेंटेन करके रखते हैं और उसका क्या क्या कोई एक ब्यूटिशियन का पूरा एक टीम लेके चलते हैं आप लोग हमेशा साथ में। देखिए वो मेंटेन करना जी, मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है कि एक पॉजिटिव थिंकिंग आपके फेस पर रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर आप एक पॉजिटिव इंसान हो और आप सबका अच्छा सोचते हो, तो ये आपके फेस पर जरूर आएगा। देखिए, मुश्किलें सबकी लाइफ में होती है, किसी की लाइफ मतलब एक बेड ऑफ रोजेस नहीं है। तो आई थिंक लाइफ में सभी चीज को थोड़ा कैजुअली लेना चाहिए, किसी भी चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। और बाकी सब तो जेनेटिक्स है मुझे आई थिंक बाकी सब तो आपके माँ बाप की देन है, जो आपका चेहरा है, जो आपके है, वो तो माँ बाप की देन है। और बस बाकी सब किस्मत है, लक है और हार्ड वर्क। हार्ड वर्क को तो कभी पीछे नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितनी आप मेहनत करोगे उतने आप आगे बढ़ोगे। जितना आप दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे, अपने बारे में सोचो, क्योंकि दूसरों के बारे में बुरा सोचना या सोचना कि वो क्या कर रहा है, इससे बेहतर आप सोचो कि मैं नेक्स्ट क्या करूं। तो यही एक मंत्र है। ब्यूटी सीक्रेट तो मतलब ग्रेट थॉट की यही कहना चाहूंगी, अपने आप को एक्टिव रखिए। बहुत ज्यादा जरूरी, अगर आप ज्यादा कसरत नहीं कर सकते तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप एक्टिव रहिए, मेंटली एंड फिजिकली दोनों। एक्टिव रहिए, पानी बहुत सारा पीजिए। तो अब मैंने देखा बहुत फिजिकल में भी हाँ, फिजिकल में भी आप बहुत ज्यादा वो रहते हैं, फिजिकल फिटनेस को भी आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आप योगा करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं, तो रेगुलर रूटीन आपका क्या रहता है फिटनेस के लिए? क्योंकि अपने आप को मेंटेन करना एक सबसे बड़ी बात होती है एक एक्टर के लिए। योगा में बहुत करती थी पहले। योगा में इनफैक्ट मेरी पहली प्रेगनेंसी के थ्रू, पूरे प्रेगनेंसी के थ्रू मैंने योगा किया है, पहली प्रेगनेंसी में। लेकिन अब मैं ज्यादा फंक्शनल ट्रेनिंग करती हूँ, जो ट्रेनिंग ज्यादातर बिना वेट्स के, जो आप घर पर भी कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, 15 या 20 मिनट रोज बहुत होता है एक्सरसाइज। घर पर भी अगर आप सिंपल एक्सरसाइजेस करें तो वो भी काफी है। और लॉकडाउन में बस यही है, देयर इज नो जिम,
एंड मैं कोई ऑनलाइन क्लास नहीं कर रही हूँ फिटनेस का, तो आई थिंक आई एम कीपिंग फिट बाय डूइंग थिंग्स अराउंड द हाउस। तो घर पर रहकर भी आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, इसका मतलब कोई सीक्रेट्स तो आपका जरूर होगा मैम। सीक्रेट कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने कहा एवरीथिंग इज जेनेटिक, सब माँ बाप की देन है बस। गॉड गिफ्ट, मतलब हम अभी गॉड से जैसे जो डाइट्स वगैरह में भी आप कुछ मेंटेन करके चलते हैं जो बड़े हैं, तो वो कैसे अपने आप को मेंटेन करके रहते हैं, मतलब बॉलीवुड जो बाकी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं बहुत सारे हेलो, आई एम ऑडिबल मैम? यस, आई कैन हियर यू। या सो बॉलीवुड की जो जितनी भी फिल्म एक्ट्रेसेस हैं वो अपने आप को भी है, तो क्या आप रूट में लेकर सब कुछ किया, या आप लोगों को हमारे को क्या देना चाहेंगे वो? सॉरी, मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। कैसे वो मेंटेन करके रखें? मैं कह रहा हूँ जो फिटनेस मंत्रा क्या देना चाहेंगे आप अपने दर्शकों को, कि अपनी वो उसको अपने फिटनेस को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर वो क्या करें ऐसा कि जो रूटीन में एक तो नेचुरल होता है, कि नेचुरल तो गॉड गिफ्ट है, कि नेचुरल आपका है तो फिर क्या ही कहना, लेकिन फिर भी अपने आप को मेंटेन करने के लिए उस नेचुरल चीज को भी नेचुरली रखने के लिए भी आपको कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेचुरल एक बात है, जेनेटिक्स एक बात है, लेकिन जो भी आपकी नेचुरल फिजिक है, या जैसे कि मैंने कहा मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और कोई चीज नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, और ये तो आपको करना ही पड़ेगा चाहे आपकी जेनेटिक्स हो या ना हो। सो आई थिंक एक लॉन्ग लाइफ और एक यूथफुल स्किन और एक यूथफुल बॉडी के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है, बिल्कुल। और ये हमारी इंडिया में हाल ही में कल्चर अभी ज्यादा हुआ है एक्सरसाइज का, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ज्यादातर हम बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं इंडियंस, और जो ऑफिस गोअर्स है वो भी पूरा पूरा दिन चेयर पर बैठे रहते हैं। तो अगर आप चेयर पर भी बैठे रहते हो ऑफिस में पूरा दिन, तब भी आपको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस लेग्स की, आर्म्स की जरूर करनी चाहिए। और टाइम तो बनाना ही चाहिए। ये एक चीज हम सीख सकते हैं अक्षय कुमार जी के से, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर 7 बजे की भी अर्ली मॉर्निंग लाइक बिजी, तो ये कोई एक्सक्यूज है ही नहीं कि मैं बहुत बिजी हूँ या मेरे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज का। आधा घंटा टाइम कोई भी बना सकता है, और अगर आपको जल्दी उठना पड़े तो जल्दी उठिए, या लेट नाइट कोई लोग लेट नाइट भी करते हैं ऑफिस के बाद। सो आई थिंक एक्सरसाइज कोर्स इज अ मस्ट, राइट, सही खाना खाना इज अ मस्ट। हम बहुत आदी हो गए हैं रोटी राइस के, और हम एक भी मील नहीं खा सकते बिना अनाज के, तो हमें वी हैव टू लर्न टू ईट विदाउट ग्रेन। तो आई थिंक एंड विदाउट शुगर, फ्रूट्स पर और वेजिटेबल्स पर भी आप जी, मीठा भी हम बहुत खाते हैं। सो मीठा खाइए, लेकिन अच्छा मीठा खाइए, जैसे फ्रूट्स में जो मीठा है या डेट्स में जो मीठा है। और सब्जी दाल बहुत होता है, जरूरी नहीं है कि उसके साथ एक रोटी भी हो या राइस भी हो। सो वी हैव टू ईट मोर सैलेड में आपको जो मिल सकता है जी, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू आप जितना भी आप ले सकते हो वो ज्यादा बेटर रहेगा, आप शुगर का या वो सब चीजों को लेने का। हम सबको नेचुरल फूड, क्योंकि अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है।
रक्षाबंधन भी आने वाला है तो लोगों का थोड़ा सा वेट और बढ़ने वाला है। हाँ, ये काफी तो सभी मुश्किल है। भाइयों बहनों को रक्षाबंधन की भी एडवांस में बहुत-बहुत बधाई। बिल्कुल, एडवांस में बहुत-बहुत बधाइयाँ। और जो जी। भाई-बहन साथ में नहीं है लॉकडाउन की वजह से, जो एक-दूसरे से दूर हैं, उनको भी बहुत-बहुत बधाइयाँ। जी। बट या दिस इज़ अ डिफिकल्ट ईयर, ये मुश्किल साल है सबके लिए। एंड त्योहार से हम थोड़ी-थोड़ी खुशी तो ले सकते हैं। सो मैम, जो मूवीज आप गाने करते हैं, जो गानों की जो शूटिंग होती है, तो जनरली इसमें क्या वन एक दिन में ही हो जाती है या इसको पार्ट पार्ट में उसको कई दिन लगते हैं गाने को बनाने में, क्योंकि गाना तो कुछ मिनट का होता है। नहीं, 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 एक गाने को एटलीस्ट 2 या 3 दिन लगते हैं। मिनिमम तो एक्चुअली अगर एक बहुत ही मिनट के लिए टाइम लगता है बनाने के लिए। गाना हो, अगर आउटडोर लोकेशन हो, जो मुश्किल लोकेशन हो, जो हम सिर्फ थोड़े ही घंटे शूट कर सकते हैं, डार्क के बाद शूट नहीं कर सकते। अगर इंडोर लोकेशन हो तो एक स्टूडियो हो तो कम दिनों में शूट करना मुमकिन है। लेकिन अगर आउटडोर लोकेशन हो और सिर्फ दिन-दिन में कर सकते हैं शूट, तो 2 या 3 तो लगते हैं किसी भी गाने को। जी। और एक आपका गोविंदा जी के साथ। जी। गोविंदा जी के साथ मैंने 2 फ़िल्में की हैं। साथ भी काफ़ी मूवीज़ की हैं आपने। काफ़ी गोविंदा अच्छा जी के साथ एक्सपीरियंस रहा है, इज़ अ जॉली पर्सन है। ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप रही गोविंदा जी या के साथ। वाह तेरा क्या कहना, और उनकी होम प्रोडक्शन भी की जी, मैंने। तो बहुत ही जी, बहुत ही मज़ाकिया इंसान है। बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। वो एक सीन के आपको 10 जी। डिफरेंट 10 अलग तरीके सिखा सकते हैं। और उनके साथ मैंने वाह तेरा क्या कहना, मैंने ओह! एक सीन जो है पूरे एक टेक में किया है, वो उन्होंने मुझे सिखाया है। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दी कि मैं वो सीन एक टेक में कर सकूँ। उनके साथ नहीं तो कॉमिक सीन वाओ! करना बहुत मुश्किल है। राइट, लेकिन क्या है, नाइस, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उनसे गुस्सा कभी नहीं होते थे, इवन इफ ही वुड कम लेट, ओके। क्योंकि जब वो आते हुँ, थे सेट में तो वो डबल काम करके जाते थे। वाओ! बिकॉज़ ही वाज़ सो फास्ट, ही इज़ सो फास्ट एंड ही इज़ सो या गुड एंड ही गिव यू सो मेनी डिफरेंट टेक्स। हुँ, इतने डिफरेंट तरीके देंगे एक सिंगल शॉट के, और इतने टैलेंटेड इंसान है, मतलब सिर्फ जी, डांस में नहीं, एक्शन में भी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही अच्छा एक्शन करते हैं। सो ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। राइट। बहुत तो ही एक अच्छे क्वेश्चन इंसान है। जी, एक क्वेश्चन लेते हैं मैम। इसमें एक क्वेश्चन है, हाउ यू डील विद स्ट्रेस? Like I said, it's very important to have a positive outlook. हुँ, स्ट्रेस तो हर किसी की ज़िंदगी में होती है। लेकिन अगर आप राइट, पैसों को और इतना महत्व ना दें अपनी लाइफ में, तो हम सब एक काफ़ी सिंपल जी, ज़िंदगी जी सकते हैं। ये हमने अपने अराउंड राइट, बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और हम जब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, तभी हम अपने आप को कम महसूस करते हैं। तो ये एक चीज़ है, समझ जो वांट्स हैं लाइफ में, जो हम हमेशा वांट करते हैं कि हमें कुछ और चाहिए, कुछ और, कुछ और, कुछ और, ये भी मिल गया, अभी और। वो राइट, कभी किसी वांट्स का कोई अंत नहीं है। जो नहीं चाहत है होता है उसका वो। कोई अंत नहीं है। तो वो हमें आई थिंक एक सिंपल लाइफ फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है, और जो भी हमें है, जो हमारे पास है, उसके लिए हमें थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए कि जो भी हमारे पास है, दूसरे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है। सो वी हैव टू बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, हैव अ पॉजिटिव आउटलुक, और स्ट्रेस से डील करना बस यही एक तरीका है। आप योगा, मेडिटेशन जितना भी कर लें, अगर आप अपने जी, आउटलुक को चेंज नहीं करेंगे तो वो स्ट्रेस नहीं जाएगा। दैट्स वंडरफुल, दैट्स रियली वंडरफुल थॉट। अच्छा प्रीति मैम, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? ये क्वेश्चन आया है हमारे पास कि आपका फ्यूचर फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर में बहुत सारे प्लान्स हैं। जैसे कि मैंने कहा, प्रो पंजा लीग को हम बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हमारी फ़िल्म जो है, हिंदी फीचर फ़िल्म जो हम अनाउंस करेंगे सून,
स्वेन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और बहुत सारी फिल्में भी करने के कस्प पर है, के दौर पर है। और पर्सनली भी मैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे काफी स्क्रिप्टें सुन चुकी हूँ और सून में एक स्क्रिप्ट फाइनलाइज भी करने जा रही हूँ। सो बहुत सारी चीजें हैं पर्सनल फ्रंट पे भी और हमारी कंपनी के फ्रंट पर भी बहुत सारी चीजें हैं। 2020 एक साल है जो हम बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर। ग्रेट। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैम की है आपका, व्हाट काइंड ऑफ रोल यू लाइक मोस्ट? बहुत मुश्किल सवाल है कि एक एक्टर हमेशा भूखा रहता है कि हमें सब किस्म के रोल मिले। सो आई लाइक फिर भी आपने किसी रोल को एंजॉय किया हो बहुत ज्यादा कि जो लगा नहीं यार दिस इज अमेजिंग। I really enjoyed working with Govinda. I mean कॉमिक मुझे करना बहुत कम मिला अपने करियर में। ऑलवेज स्वीट सॉफ्ट या तो बहुत दुखी कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा करती मिले मुझे। तो जब मुझे एक कॉमिक रोल मिला या विक्टोरिया 203 में मैंने नेगेटिव रोल भी किया है, सो आई रियली एंजॉयड दोस रोल्स, डूइंग दोस रोल्स। राइट, दैट्स रियली वंडरफुल। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया मैम इसमें, हाउ यू कम इनटू द प्रो पंजाब लीग, मतलब उसका प्लान आपका कैसे आया, कैसे आपको विचार आया कि नहीं प्रो पंजाब लीग करना है या आर्म रेसलिंग को ही लेना है? देयर आर इन नंबर्स ऑफ स्पोर्ट्स, तो व्हाई ओनली आर्म रेसलिंग? ये मैं बहुत फ्रैंकली कहूंगी, ये पूरा आर्म रेसलिंग प्रो पंजाब लीग का जो कंसेप्ट है और जो पूरा थॉट है इसके पीछे वो परवीन दबास्ता है। और लेकिन हमने साथ में कंसेप्चुअलाइज उन्होंने किया, लेकिन इसे पूरा प्लानिंग और जिस तरह से आगे बढ़ाएंगे स्पॉन्सर्स, मैं यहाँ पे अंदर आती हूँ। दिस इज वेयर आई कम इन, द बिजनेस साइड इज वेयर आई कम इन। सो बट इसका जो थॉट था, इसका कंसेप्ट था और इसका जो पूरा पैशन, परवीन जी को पैशन बहुत है स्पोर्ट्स के लिए। जब लीग स्पेशली पंजाब आर्म रेसलिंग हमने देखा कि बहुत ही ये इस स्पोर्ट में बहुत ही स्कोप है कि इस स्पोर्ट को बहुत आगे ले जाया जा सकता है जो अब तक किसी ने किया नहीं है। सो इंटरनेशनल लेवल में भी बहुत खेला जाता है ये स्पोर्ट, बहुत ऑडियंस देखती है। और स्पेशली जब किरण रिजिजू जी और विजेंद्र सिंह जी आए और उन्होंने हमारा टूर्नामेंट देखा तो उन्हें भी बहुत एक्साइटमेंट लगी जब उन्होंने देखा कि दिस स्पोर्ट कैन बी वॉच्ड एंड एज एन ऑडियंस आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस थिंग दैट वी विल टेक फॉरवर्ड फॉर श्योर। राइट, वेरी ट्रू। परवीन जी के साथ भी आपकी जबरदस्त बॉन्डिंग है। ऑफ कोर्स। और काफी आप लोग एक ही ट्रैक पे सोचते हैं, करते हैं। मैंने देखा है कि प्रो पंजाब लीग के लिए आपने कितनी मेहनत की है और आप करते रहेंगे मेहनत की है। रियली कांग्रेचुलेट टू यू एंड परवीन जी एंड योर एंटायर टीम, इट्स फैबुलस जॉब। मतलब मैं क्या कहूँगा कि आर्म रेसलिंग का एक इंटरनेशनल लेवल आपने जो यहाँ खड़ा किया है, तो रियली, और जिस तरह से खिलाड़ियों को एक एक्सपोजर मिला है, एक प्लेटफॉर्म मिला है, दैट इज रियली अमेजिंग। आपका और उसका बहुत बहुत धन्यवाद इसका, क्योंकि सिंस मैं आर्म रेसलिंग से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आई हैव नेवर एवर सीन दैट काइंड ऑफ चैंपियनशिप इन इंडिया। दिस इज द फर्स्ट एवर चैंपियनशिप। यू जस्ट मतलब एक बेंचमार्क रख दिया आपने कि हाँ इस लेवल का भी इवेंट इंडिया में हो सकता है। तो जो भी एसोसिएट होंगे प्रो पंजाब लीग से, जो भी प्लेयर्स जी, ये हमने डट के मान लिया है कि उनको हम स्टार्स बनाएंगे, क्योंकि इसी तरह से वो स्पोर्ट आगे बढ़ेगा। जब वो स्टार्स बन जाएंगे हमारे प्लेयर्स, वो सबसे हमारे लिए सबसे जरूरी है। हमारे प्लेयर्स, जब हमारे प्लेयर्स स्टार्स बनेंगे तभी स्पोर्ट आगे बढ़ेगा। और ये हमने बहुत ठान ली है, आप जैसे भी कहना चाहे ठान ली है, ये हमने डट कर कह रहे हैं कि हम ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी प्लेयर्स प्रो पंजाब लीग से जुड़े रहेंगे वो जरूर हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें सबसे बड़े लेवल तक ले जाए कि दुनिया इंडिया में और पूरी दुनिया में लोग उन्हें जाने, जैसे क्रिकेटर्स को जानते हैं, जैसे दूसरे टेनिस प्लेयर्स को जानते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में सब नाम जानते हैं।
So that is very important for us. जी, that's really wonderful. So और जैसे आपने बड़े-बड़े स्टारडम के साथ किया है, स्पोर्ट्स में किया है कि अक्षय कुमार जी को तो हम जानते हैं, वो तो अपना स्पोर्ट्स में भी हैं, उनको मार्शल आर्ट, कराटे वगैरह का भी अच्छा है, फिटनेस के लिए बहुत ज़बरदस्त वो हैं। तो गोविंदा जी को हम लोग देखते हैं कि भी ज़रा हेल्थी एंड बस गोलू-मोलू से टाइप के, तो उनका कैसे आप देखते हैं कि वो भी उनका स्पोर्ट्स में या इसमें इंटरेस्ट है? आप तो जानती होंगी, उनके साथ काम किया है आपने। गोविंदा जी आप ये कह नहीं सकते कि वो गोलू-पोलू है या ये शब्द उनके लिए सही नहीं। नहीं दिखने में हो, लेकिन जो आप एक्टिंग देखेंगे, उनके एक्शन मूवीज़ देखेंगे या जो उनकी एक्टिंग वो देखेंगे, दैट्स अमेजिंग। आई मीन आप देख सकते हैं, अगर आप उनकी कोई भी गाने देखेंगे तो वो किसी भी हीरोइन को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जी। वो इतने फिट हैं और इतने मुझे शब्द नहीं मिल रहा, लेकिन एथलेटिक हैं गानों में। जिस तरह से वो डांस करते हैं, इतने निम्बल हैं, ही इज सो निम्बल फुटेड, he is a brilliant dancer and a brilliant at fighting as well, because so और अब वो फिटनेस पर भी काफी ध्यान दे रहे हैं, so it's good. Hello, I'm audible, ma'am? I'm audible. Yes, I can hear you. I can hear you. So अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं. Being an actress, wife, mother, producer, how you manage everything? It's difficult sometimes managing everything, but that is the speciality of a woman, and she can manage everything. I think एक माइंड को काम रख के मल्टीटास्किंग एक हर औरत करती है, सिर्फ मैं नहीं। हर औरत जो है, अगर वो एक सिर्फ एक अगर वो एक हाउसवाइफ भी है तो वो मल्टीटास्क बहुत करती है। सो ऑफिस को संभालना या और यू नो हस्बैंड, बच्चे, अपना खुद का करियर संभालना, और ये सभी चीज़ का एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढना मुश्किल तो है। और एक चीज एक लाइफ में एक प्रायोरिटी होती है, फिर दूसरी नीचे हो जाती है, फिर दूसरी हो जाती है प्रायोरिटी। सो प्रायोरिटीज कीप चेंजिंग, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सभी चीजें बैलेंस कर सकूं टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि हर औरत मल्टीटास्क करती है, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड हो। तो कभी परवीन जी और आप में वो थोड़ा सा वो रहता है कि आप ये इनको संभालिए, बच्चे को संभालिए, मेरे को ये काम करना है, तो परवीन सर आपको हेल्प करते हैं उसमें? ऑफ कोर्स तो हर हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में होता है कि, और आपने तो जैसे आप जानते हैं और जैसे पूरी दुनिया जानती है या देख रहे हैं, बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे हर तरीके से हेल्प करते हैं अपने करियर में। इनफैक्ट वो मुझे पुश करते हैं कि जब मैं थोड़ा लैकलस्टर या लेजी हो जाती हूँ, बाय नेचर आई एम अ लियो, सो आई एम अ लिटिल लेजी, so he always tells me that he pushes me and encourages me to go ahead and get out of the lazy mode. So definitely बहुत सपोर्ट करते हैं, और हम साथ में जितना of course हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अलग होता है। नहीं सर, बेस्ट पार्ट इज कि आप भी सेम प्रोफेशन में हैं और प्लस प्रो पंजाब लीग में भी साथ में है, तो सारी चीजें प्लानिंग साथ में हो रही है, तो हमारे लिए इजियर है, ये हमारे लिए आसान है कि हमारी कंपनी भी साथ में, और सारी जो हमारी फिल्म है या पंजाब लीग है वो सब साथ में ही कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। और हम सेम प्रोफेशन से हैं, तो हम एक दूसरे की वर्किंग आवर्स और वर्किंग मूड को समझ सकते हैं। ये हमारे लिए आसान हो जाता है। तो बेसिकली आपका जो स्वैन एंटरटेनमेंट का जो आपका कंपनी है, उसका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब प्रो पंजाब लीग के अलावा भी किसी और गेम में भी, क्योंकि एमएमए को भी आपने वो किया है और सपोर्ट किया है, उनको भी आपने काफी अच्छा ग्रो करने में हेल्प की है। सो बाकी और चीजों और एक्टिविटीज में और स्पोर्ट्स के लिए भी आपका प्लान है, या अभी यू आर फोकसिंग ओनली इन आर्म रेसलिंग? हाल ही for now we are focusing on Punjab on arm wrestling, but yes, of course there is something, a plan to do something with MMA as well, लेकिन वो
अर्ली स्टेज है अभी, तो उसके बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिल्मों में फिल्में डेफिनेटली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, वेब शोज, तो ये सब चीजें तो जरूर होंगी स्वेन एंटरटेनमेंट में, और आगे बहुत सारे प्लान्स हैं। दैट्स वंडरफुल, थैंक यू। इसमें आपका जो थॉट प्रोसेस है और जो प्लानिंग आपकी है, डेफिनेटली आपने काफी इंडिया को प्राउड फील कराया है। और इन टर्म्स ऑफ और रियली रियली वेरी कांग्रेचुलेशन टू यू एंड योर टीम एंड प्रवीण सर। आपके जो फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, जो अमर सिंह का जो पेज है वो भी रिकॉर्ड हिट कर रहा है वो। आई थिंक 2 लाख भी पहुंचने वाला है वो अभी। जल्द ही 2 लाख पहुंच जाएगा। और ये सारे फैंस, प्लेयर्स, सभी लोगों ने जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गुडविल है कि ऑलरेडी हमारा पेज इतने लेवल तक पहुंच चुका है। और लेकिन हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं जी। ये तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम यहाँ पर रुकने वाले हैं नहीं। और हम देखेंगे कि हम एक ऐसे लेवल पर ले जाएंगे पंजाब को जो अभी तक देखा नहीं। राइट, नहीं, आई विश एंड आई विल प्रे एंड फेडरेशन भी आपके साथ में खड़ी है, और इंडियन आर्म सिंह फेडरेशन भी पूरा, और आपके साथ भी अच्छी एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी है फेडरेशन के साथ, और आपके साथ तो काफी अच्छा वो है। और आई एम श्योर कि बहुत बड़ा एक लेवल बनेगा उसमें। आप लोगों ने जिस हिसाब से इसको गेम को चलाया है वर्ल्ड वाइड, तो पूरा वर्ल्ड भी अब प्रो पंजाब लीग को देख रहा है, और आगे की नेक्स्ट प्लानिंग का, क्योंकि कोरोना का थोड़ा सा जरूर पैंडेमिक सिचुएशन रहा है, इसकी वजह से सारी चीजें रुक गई है, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी वो सब स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। सो मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो लास्ट क्लोजिंग मैसेज आपका लेना चाहेंगे, कोई संदेश कैसे देना? लक्ष्मण जी, मुझे आपकी आवाज थोड़ी कटी, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने शो पर बुलाया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। और सभी लोगों से बस यही कहना चाहूंगी कि बी सेफ। बहुत मुश्किल समय है, मैं ये जानती हूँ कि मुश्किल समय है, लेकिन दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। और अपना ध्यान रखिए। अब तक जो सिचुएशन है वो थोड़ी ही इम्प्रूव हुई है, तो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के जो सारे रूल्स है वो मानकर ही चलिए। एंड बस अपना ध्यान रखिए। जी, थैंक यू सो मच मैम। और आप थे आज प्रीति जंगयानी जी हमारे साथ थी, बॉलीवुड की बहुत फेमस, बहुत ही स्टार, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी हैं, और बहुत काइंड है और डाउन टू अर्थ हैं दोनों, प्रवीण जी एंड प्रीति मैम। और मैं काफी प्रवीण जी अच्छे दोस्त हैं, और प्रीति मैम के साथ भी काफी टाइम से मैं उनको जानता हूं, तो आई नो कि किस तरह से उनका वर्किंग स्टाइल है, और जिस चीज को वो लेते हैं तो उसको सक्सेस तक पहुंचा तक ही दम लेते हैं। वो इनका एक स्पिरिट मैंने महसूस की है, मैंने फील किया है। आई विश की प्रो पंजाब लीग का जो ड्रीम जो देख रहे हैं हम सभी लोग, तो वो पूरा होगा, और सभी को बहुत खुशी होगी। ये पैंडेमिक सिचुएशन से निकलने के बाद बिग अनाउंसमेंट उम्मीद करते हैं कि सुनने को मिलेगी हमें। और आप सभी को, दर्शकों को हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज हमारे इस वीडियो को और इस शो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच पाए और ये मैसेज लोगों तक पहुंच पाए। प्रीति मैम, आज इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव विद इन टॉक शो में। और दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप राखी की बहुत बहुत बधाई, ईद की आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जी, नमस्कार। नमस्कार।